चलो ठीक है, हम लोग समझते हैं, हम लोग थोड़ा सा समझदार प्राणी में आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। नहीं, कभी कभी हिंदी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और कभी कभी ऐसा ऐसा टेढ़े मेढ़े रहता है ना कि वो मजा ना आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अहम हिस्सा। एलिमेंट्री कैनाल का वो सबसे बड़ा हिस्सा जो एलिमेंट्री कैनाल का अधिकांश हिस्सा अपने आप में कवर किए रहता है। पूरे एलिमेंट्री कैनाल का जो लंबाई होता है लगभग 9 से 9.5 मीटर के बीच में होता है। नहीं, और उस 9 से 9.5 मीटर में से, उस 9 से 9.5 मीटर में से आपका 6.25 न हो 6.25 हमारे पास मीटर होता है। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि इसकी लेंथ कितना होती है? 6.25 मीटर लेंथ। देखो अब मुंह में खुजली ना होगा पक्का, तो लोग का बरकत होगा, एकदम बड़ा बड़ा स्पीकर बनेगा। दूसरी चीज, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है सर, ये वो हिस्सा है जो कहां से निकला होता है। अगर इसके ऊपर वाले हिस्से की बात करें तो ये पाइप लाइक होता है ना, पाइप की तरह, पाइप की तरह होता है जो निकलता है। इसका ओपनिंग कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट्स फ्रॉम पाइलोरिक कैनाल से। याद आ रहा है? पाइलोरिक कैनाल से। और पाइलोरिक कैनाल से निकल करके, ये पाइलोरिक कैनाल किसका हिस्सा है? पाइलोरिक कैनाल किसका हिस्सा है? स्टोमक का। और स्टोमक के किसके? पाइलोरिक पार्ट का। नहीं, यही था ना हो। दूसरी चीज, पाइलोरिक कैनाल से एंट्री जैसे निकलता है यहां से, तो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 1, 2, 3। पहला क्या हमारे पास है? डुओडेनम। ए सरकार को बात बताइएगा मेरे को ये बात तो समझ में नहीं आती है कि क्या पेरिस्टाल्सिस यहां पे भी होगी? क्या पेरिस्टाल्सिस यहां पे भी होगी? मैंने बोला तो था एक चीज जगह पे कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्सिस होता है। यानी कि जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है वॉल्स के, मसल्स के वॉल्स के बीच में, यानी हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल के वॉल्स के बीच में, क्या ये चीजें यहां पे होगी? चूंकि ये एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है तो डेफिनेट बात है कि इसके भी अंदर हमारे पास पेरिस्टाल्सिस मोमेंट देखने को मिलेगा। और पेरिस्टाल्सिस मोमेंट का काम क्या है सर? वो भोजन को कहां करता है? पहुंचाता है एक जगह से दूसरे जगह। इतना तो क्लियर है ना? यानी कि हमारे पास डुओडेनम में पेरिस्टाल्सिस होगी। और दूसरा पार्ट हमारे पास कौन है? अभी ना बात करेंगे, तनी से लिख लेते हैं। अगर हमें हाई कितना सेंटीमीटर होता है सर? 25 सेंटीमीटर। सही से भगवान आपकी आवाज को और ऊंचा कर दे। दूसरी चीज एक और क्या है? ये कैसा शेप होता है? सी शेप्ड। स्टमक के जस्ट नीचे लाई करता है, यानी स्टमक के जस्ट यहाँ पे, यानी कि इसके बगल में कौन सा होता है? पैनक्रियाटिक डक्ट। वेरी गुड। यानी ये हमारे पास जो है सी शेप डुओडेनम होता है, बहुत ही छोटा। यानी इसकी बात कर ले कि 12 फिंगर्स का जो वेट होता है ना पापा के, आपका तो बहुत छोटी छोटी होगा, पापा के बड़ी मोटे मोटे होता है ना हो। फिंगर्स का जो वेट होता है उसके लगभग बराबर होता है। ठीक है, ये एक एजम्पशंस है, एक अवधारणा है। कहा जाता है कि इतना ही होना चाहिए। एक जैसे हमारे पास 12 उंगली का जो चौड़ाई है ना, उसके हिसाब से उतना छोटा हमारा होगा। दूसरे का जितना बड़ा उसका, जितना मोटाई उसका होगा, वो चीज़ उसका होगा। वो एक एजम्पशंस है। सी शेप्ड होता है। दूसरी चीज सबसे आपका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन एसआई लिख दें। एसआई का मतलब समझते हैं ना? सिंपल इंटेस्ट ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन। वेरी गुड। और तीसरी चीज हमारे पास सर जी, ये कहां पे प्रेजेंट होता है? पैनक्रियाटिक डक्ट के पास। ओपन्स इनटू
पैनक्रियाटिक डक्ट और डक्ट ऑफ लीवर। डक्ट ऑफ लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं? हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। और जहां पे दोनों के दोनों मिलता है उसको क्या बोलते हैं? हेपेटो। पैनक्रियाटिक डक्ट या फिर एम्पुला या फिर इसी को पूरा को बोलते हैं हम लोग एम्पुला ऑफ वाटर, वाटर एम्पुला। भगवान, कोई शक? क्या करता है सर जी ये क्या करता है? ये जो होता है ना आपका हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है ना, ये करता क्या है? अपना सेक्रेशन, दूगो के सेक्रेशन इसमें डालेगा। किस चीज का डालेगा? एक तो लीवर वाला डालेगा बाइल जूस, और दूसरी चीज हमारे पास पैनक्रियाटिक डक्ट से कौन सा? पैनक्रियाटिक एंजाइम। दोनों को डाल देता है किसमें? डुओडेनम में। इतना क्लियर? दूसरी चीज यानी कि ये हमारे पास पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को डालता है। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो है, सरकार को बात बताइएगा, पैनक्रियाटिक के जूस में पाया जाता है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है? ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के साथ साथ ये बाइल जूस को भी डाल रहा है। क्या लोचा है इसके पीछे? याद आ रहा है कुछ पहले बोला था कि पेप्सिन जो है इतना हरामी है क्योंकि वो अपने दोस्ते के वो चीज पे मारता है। नहीं, वो कहता है कि हाई वाला करोगे तब करेंगे। तो ई क्या कह रहा है कि जब तक तुम मेरे को मीडियम अल्कलाइन ना बना दोगे तब तक हम काम ही नहीं करेंगे। कौन? पैनक्रियाटिक जूस। अब एक खातिर क्या करना पड़ा? लाना पड़ा किसको? बाइल जूस को। और बाइल जूस जैसे ही बना जाएगा, चूंकि स्टोमक से जो भोजन आ रहा था एसिडिक आ रहा था, तो अब एसिडिक आ रहा था तो अल्कलाइन बनाने के लिए अल्कलाइन चीज चाहिए। ये सुनो, तो आपका लीवर बाइल जूस जो था आपका नेचर क्या था? उसका अल्कलाइन था। तो जैसे ही उसमें डाला गया वो क्या हो गया? अल्कलाइन हो गया। तो अल्कलाइन हो गया तो अब ही कह रहे हैं हाँ अब हम काम करेंगे। और इसमें तीन गो चीज होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक आपका ट्रिप्सिन और पैनक्रियाटिक लाइपेज। तीन चीज होता है। अब क्या होता है? अब यहां से भोजन निकलता है आगे, भोजन निकले आगे, दूसरा पार्ट में जाएगा। दूसरा पार्ट का नाम क्या है? हो झेलम, जेजुनम। हम क्या बोले? हम कुछ भी अपना से ना बोलेंगे, आप ही बोलिएगा। जेजुनम। जेजुनम का विड्थ कितना होता है? विड्थ ना बात करेंगे, डायमीटर ना हो। डायमीटर कितना होता है? 4 सेंटीमीटर। यानी कि सबसे चौड़ा यही होगा। नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे चौड़ा यही होगा। दूसरी चीज हमारे पास इसका लेंथ कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि अच्छा मीटर। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये डुओडेनम सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन? जेजुनम। अब जेजुनम हमारे पास क्वाइल्ड होता है क्वाइल्ड होता है। अब क्या होता है? यहां पे क्या होता है बताइए? इसका वॉल ठीक होता है, मोटा होता है। चलो, और वैस्कुलर, बहुत बेहतर, मोर वैस्कुलर। और यहां पे ये काफी ज्यादा लाल होता है ना। और अच्छा, ये सब याद है कि देख देख के बोल रहे हैं आप लोग? देख के सोचे कि इतना जल्दी जल्दी पॉइंट कैसे आ रहा है। ये मिडिल पार्ट होता है, तो पता चल रहा है मिडिल पार्ट होता है। मिडिल पार्ट ऑफ एसआई लिख दे, कोई दिक्कत? भोजन आया यहां पे, डाइजेशन धीरे धीरे हो रहा है। आप याद रखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है सर जी? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है, लिपिड को डाइजेस्ट करता है। ये सारे चीज को डाइजेस्ट करने वाला कौन?
एक चीज मैंने आपको याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये सिर्फ अकेले आपका डुओडेनम नहीं, अकेले आपका जेजुनम नहीं, अकेले आपका इलियम नहीं, ये पूरा मिल के बात कर रहा है। यानी कि हमारे पास ये डाइजेशन का काम कहां से हो गया है, कहां से हो गया है, डुओडेनम से ही स्टार्ट हो गया है। तो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जा रहा है, पूरा का पूरा कंप्लीट डाइजेशन अगर होता है तो यहीं पे होता है, एब्जॉर्प्शन होता है तो यहीं पे होता है। अब जो थोड़ा थोड़ा सा बचल है, जैसे मान लो कि खाना हम फेंक दिए, ओकरा में कुछ यूजफुल सब्सटेंसेज है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर सारे के सारे उसको क्या करते हैं, निकाल के खा जाते हैं। नहीं, डिकम्पोजर सब्सटेंस है आज, इतना क्लियर। तीसरा इलियम, इलियम और पढ़ के हम लोग जीलियम ना हो, यहां पे दिख रहा है ना, यहां तक, हाँ यहां लिख सकता हूं मैं, नहीं दिख रहा है ना, चमक रहा है, हेने से देखिए, होने के दिख रहा है, हे में दिख रहा है, वाइड एंगल है, कवर कर रहा है पूरा। इलियम, अब इलियम के बारे में बताइएगा, डायमीटर बता दीजिए। डायमीटर हो जाएगा 3.5, वह तो कौन से मीटर में कैसे हो गया हो, सेंटीमीटर। लेंथ कितना हो जाएगा 3.5, यानी कि सबसे बड़ा पार्ट कौन, यही वाला ना, यानी इसके बाद इसको बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एसआई हो गया, एंड लास्ट पार्ट ऑफ हो जाएगा, नहीं लास्ट पार्ट ऑफ एसआई। और एक चीज और, यही वाला पॉइंट है, ये ओपन्स इनटू सीकम, सिकम ऑफ LI, लार्ज इंटेस्टाइन। नहीं, यही वो पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री मारता है, नहीं यही वो पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री मारता है। इलियम में ये सारे पॉइंट्स है, और इलियम में क्या बोलेंगे, और कुछ बोलिएगा, हाँ हाईली क्वाइल्ड, इससे ज्यादा क्वाइल्ड होता है ये। और इसका जो वॉल होता है ना, काफी पतला होता है, नहीं लिखवाए थे, और कुछ है, इतना क्लियर है ना हमारे पास। यानी ये ओपन्स इनटू सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के पहला जो पार्ट होता है ना, वो हमारे पास, जैसे यहाँ पे डुओडेनम है ना, वहां पे हमारे पास क्या होता है, इलियम, सॉरी सीकम होता है। तो सीकम में अगर यही वाला खुलता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से कहीं तो कहीं कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पे ये किससे कनेक्टेड होता है, आपका सीकम से, यानी इलियम सीकम से कनेक्टेड होता है। यहीं पे एक वाल्व होता है, यहीं पे एक आपका स्पिंक्टर मसल्स होता है, जिसको बोलते हैं इलियोसिकल स्पिंक्टर, ठीक है। यानी सपोज करो हमारे पास ये इलियम है, ये इलियम है, और ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन जा रहा है, तो ये हमारे पास जहां पे ये कनेक्ट हुआ, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या था, सीकम था, और ये हमारे पास क्या था, इलियम था। तो यहां पे हमारे पास जो वाल्व लगा रहेगा, वो उस वाल्व को क्या बोलेंगे, इलियो सिकल स्पिंक्टर, क्लियर, इलियोसिकल स्पिंक्टर। अब क्या करता है सिकल का काम क्या है, स्पिंक्टर का काम क्या है, चीजों को क्या करता है भाई, स्पिंक्टर का काम क्या है, चीजों को रेगुलेट करता है, कि यहां से जो चीजें आ रही है ज्यादा तो नहीं आ रही है ना, वो कम कम मात्रा में आनी चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, इसके वॉल्स क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि ये इसका वॉल्स हमारे पास खुद ही पतला होता है। तो जैसे एंट्री मारेगा फटाक से फट जाएगा पूरी तरह से, और फट जाएगा तो फिर बॉडी से बाहर निकल जाएगा, स्टमक, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, तो फिर यहाँ पे आपको पेन होने लगेगा, नहीं खाना पचेगा लेकिन पचेगा नहीं, है ना, लगेगा लेकिन लगेगा नहीं। समझ में आ गई है ना, समझ आया ना, समझ में आया, समझ जाइएगा,
इतना क्लियर है? मिटा दो। इतना ही स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़े है, अभी तो और है। ये तो अभी तो हमने बात किया तीनों पार्ट के बारे में। इलियम के बारे में और कुछ है? मिटा दो। अब क्या है सर कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटायर वॉल्स में हमारे पास, इंटरनल वॉल्स में हमारे पास क्या होता है? लिम्फेटिक नोड्यूल्स रहता है, राइट? लिम्फेटिक नोड्यूल्स रहता है, और इस लिम्फेटिक नोड्यूल्स रहने की वजह से क्या करता है? ये कैरी करता है लिम्फोसाइट्स। क्या करता है? लिम्फोसाइट्स को कैरी करता है। और लिम्फोसाइट्स का काम है सर कि क्लियर द ब्लड्स, क्लियर द, कैसे? ये क्या करता है? बैक्टीरिया को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। बैक्टीरिया को क्या करता है? क्या वहां पर क्या लिखवाया था? प्रोटेक्शन पड़ता, तो खत्म कर दिया तभी तो। वो क्या करता है ना? खत्म कर देता है, ठीक है? अब बैक्टीरिया को खत्म करता है। हमारे पास आपका ब्लड में जो भोजन है, जो भोजन आ रहा है, वो क्या कर रहा है? वो भोजन अब प्योर होगा, जितने भी बैक्टीरिया उसके थ्रू जाएगा। स्पेशली अगर बात करें तो ये जो हमारे पास लिम्फेटिक नोडल्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लिम्फ। ये अगर बहुत जगह ऐसा होता है, इलियम वाले स्पेस पे ज्यादा होता है। इलियम के कुछ पार्टी स्पेसेस पे, सही है ना? स्पेलिंग गलत है। इलियम के कुछ स्पेसेस पे ये ज्यादा पाया जाता है आपका, इलियम में ज्यादा। ये लिम्फेटिक नोड्यूल्स जो है ना, आपका पूरा का पूरा इसका क्लस्टर होता है। क्या होता है? क्लस्टर माने झुंड होता है। किसका? इस लिम्फेटिक नोड्स को या लिम्फेटिक नोड्स को। और लिम्फेटिक नोड्स के जो क्लस्टर होता है, इसी को हम लोग एक वर्ड में क्या बोलते हैं? पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस या फिर लिम्फ, क्या बोलते हैं? इतना क्लियर है? या फिर एक और बोलते हैं, लिम्फ नोड्यूल्स नहीं बोला था। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या होता है? कहां पे प्रेजेंट होता है? ज्यादा इलियम वाले पार्ट पे होता है, यानी कि जहां पे लिम्फेटिक नोड्यूल्स ज्यादा क्लस्टर हो जाता है। ये याद रखिएगा कि एक चीज और जब बात करेंगे ना, कि हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के सेरोसा वाले, म्यूकोसा वाले पार्ट में, म्यूकोसा बात करेंगे, हिस्टोलॉजी ऑफ, आप जब स्टमक पढ़ेंगे ना, वहां पे जब गट का ये हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कैसे कैसे हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल बना है, तो उसमें हम बात करेंगे कि उसमें 3-4 लेयर होते हैं। म्यूकोसा, सेरोसा, सब म्यूकोसा, ये सारी चीज बात करेंगे। तो उसमें एक लेयर होता है म्यूकोसा। उस म्यूकोसा में क्या होता है ना सर जी? हमारे पास होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का नाम जानते हैं? क्या बोलते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का नाम जानते हैं? क्या होता है? विल्ली। क्या बोलते हैं इसको? विल्ली बोलते हैं। और ये सर जो विल्ली है ना, बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले करता है। क्या करता है? ये सरफेस एरिया को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इंक्रीज द सरफेस एरिया। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जहां पे विली प्रेजेंट होता है वहां पे पेयर्स पैचेस ग्लैंड एब्सेंट होता है। समझ में आई बात? जहां पे विली प्रेजेंट होता है वहां पे ये चीज एब्सेंट होता है। स्पेशली बात करें तो ये जेजुनम वाले पार्ट में, ठीक है? जेजुनम वाले पार्ट में आपका पेयर्स पैचेस नहीं देखने को मिलता है। मैंने क्या बोला? ये पेयर्स पैचेस कहां देखने को मिलता है ज्यादा? इलियम वाले पार्ट पे। तो ये ध्यान रखेंगे कि पेयर्स पैचेस कहां पे ज्यादा होते हैं? आपका इलियम वाले पार्ट पे। और यहां पे हमारे पास जहां पे आपका विली प्रेजेंट, विली पूरे सरफेस एरिया में होता है, विली पूरे सरफेस एरिया में होगा, तो विली क्या करता है? सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। काहे खातिर भाई? काहे खातिर? सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा ताकि कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो सके। नहीं, इंक्रीज सरफेस एरिया। फॉर एब्जॉर्प्शन। इतना क्लियर है? देख लीजिए, कहीं पे कहीं भी पॉइंट है तो बोल दीजिए। अब हमारे पास पूरे के पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरे के पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका वाल्व्स और कर्क्रिंग्स। अब पूरा पढ़िए।
सुनिए, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास सर्कुलेयर्स होता है, सर्कुलेयर्स होता है, जिसको हम लोग आपका वॉल्व ऑफ कर्करिंग्स भी बोलते हैं। वॉल्व ऑफ क्या बोलते हैं? कर्करिंग्स बोलते हैं। ये क्या करता है? ये ज्यादा पाया जाता है हमारे पास किस पार्ट में? जेजुनम वाले पार्ट में। किस तरफ, किस जगह, किस जगह पे? जेजुनम वाले पे। और ये क्या करता है ना, एब्जॉर्प्टिव नेचर बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? एब्जॉर्प्टिव नेचर, यानी कि चीजों को एब्जॉर्ब करने की फैसिलिटी ज्यादा देता है। कौन? आपको देखिए, एक चीज मैंने बोला था कि कौनो बदमाश के नाम अगर किसी चीज का कैपिटल से नाम आ जाए तो वो मैक्सिमम साइंटिस्ट के नाम होता है। ये कर्करिंग कैपिटल से है, तो ये समझ रहे ना कि है खुरपाती है वो कोनो, है ना? हो कोनो कोनो खुरपाती है। पेयर से जब देखिए कैपिटल से आया है, ये खुरपाती होगा कि नहीं होगा? दूसरी चीज, अब थोड़ा सा विल्ली पे बात करते हैं। विल्ली छूट गया बेचारा, रो रहा है ना। रो मुन्ना, विल्ली पे बात कर लेते हैं। विल्ली में जरा देखो क्या होता है। विल्ली में क्या होता है? विल्ली जो कवर्ड रहता है, वो जिस एपिथेलियम से कवर्ड रहता है, वो जिस लेयर से कवर्ड रहता है वो एपिथेलियम बोलते हैं। एपिथेलियम, कवर्ड विद एपिथेलियम, याद रखना। विल्ली जो बाहर से कवर्ड रहता है वो किस से कवर्ड रहता है? एपिथेलियम से। और दूसरी चीज, यहां पे एक चीज और होता है, यहां पे हमारे पास लिम्फ कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज होता है। क्या होता है? लिम्फ कैपिलरीज एंड ब्लड कैपिलरीज। अभी रुक जाइए थोड़ा सा, अभी और देखिएगा। लिम्फ कैपिलरीज का नाम जानते हैं? क्या बोलते हैं? लैक्टियल। क्या बोलते हैं? लैक्टियल। याद रखिएगा, हमारे पास विल्ली सिर्फ एक ही चीज के लिए नहीं है। विल्ली हमारे पास इसमें लिम्फ कैपिलरीज भी होता है और ब्लड कैपिलरीज भी होता है। क्यों होता है? मैंने कल बताया था कि एब्जॉर्प्शन करने के लिए खेतवा बताया था ना कि अगर ऐसे चीजें हो रही है, उबड़ खाबड़ हो रही है, तो पानी भरते जाता है ऐसे। तो ये वाला, इसी को तो हम लोग बोलते हैं विल्ली। विल्ली का सिंगुलर फॉर्म होता है विल्लस। क्या होता है? विल्लस। और प्लूरल फॉर्म क्या होता है? विल्ली। तो ये याद रखेंगे, यहां पे हमारे पास दोनों होता है, लिम्फ कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज। सवाल आता है, सर जी के लिम्फ कैपिलरीज क्यों? ब्लड कैपिलरीज से काम नहीं चल रहा था क्या? ना, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, ठीक है ना, तो वो लिम्फ कैपिलरीज में एंटर नहीं मार पाते हैं। कुछ ऐसे हमारे पास भोजन में पार्टिकल्स होते हैं जो बड़े साइज के होते हैं, तो बड़े साइज के पार्टिकल्स को हमारे पास लिम्फ ब्लड कैपिलरीज नहीं ले पाता है। तो लेता कौन है उसको? लेता कौन है बाबा? तो लिम्फ कैपिलरीज लेता है, ठीक है। यानी कि जो जैसे होता है ना, शादी में क्या होता है, कभी देखा है कि अगर मान लो कि गांव में शादी है, गांव में कि किसी का शादी है और यहां से ना होकर के थोड़ी दूर पे हो रहा है, मान लो कि अब्राहमपुर गांव है, अब्राहमपुर गांव का आदमी है और उसको शादी करना सासाराम में, तो क्या होता है ना कि अब्राहमपुर से लोग आते हैं गाड़ी से, तो जितने भी लोग होते हैं ना, तो उसको ये चीज़ कहा जाता है कि चल गाड़ी में बैठ जाए। लेकिन बूढ़े बुजुर्ग गांव में के क्या बोलेंगे ना, गैया के खिलाना है, रतिया समूह के मवेशी के खिलाना है, कैसे जाएंगे? तो ओकरा खातिर क्या होता है ना, सारे लोग तो पहले आ जाते हैं, यानी कि जो आने वाला होगा, जो सक्षम है सारे चीज़ें, सारे वो ब्लड कैपिलरी लेके आ गया। लेकिन जो ना आ पाया, ओकरा खातिर एगो गाड़ी शाम के रिजर्वेशन होगा, जाएगा। वो रिजर्वेशन वाला गाड़िया स्पेशली उन लोगों को लेके जा रहा है जो छूटे हुए हैं, पीछे नहीं छूटे हुए हैं, या फिर कोनो छूट गया तो कह रहे पापा हम तो इधर रह गए हैं, तो गाड़िया जाता है फिर लेके। तो वो जो छूटे हुए हैं ना, उनको लेके जाने के लिए हमारे पास कौन सा है? लिम्फ कैपिलरीज। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा थे और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेके जा सकता था। कौन? ब्लड कैपिलरीज। कहां पे लेके जाएगा? हर सेल के पास लेके जाएगा। हर सेल के पास क्यों लेके जाएगा? क्योंकि रेस्पिरेशन वहीं पे होगी, क्योंकि ऑक्सीजन उसी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जब भोजन की टकरार होती है तो एनर्जी की बौछार होती है नहीं, और उसके साथ साथ कचरा रूपी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सांसों के तले छोड़ देते हैं और एनर्जी को अपने हृदय के अंदर किसी को बिना बताए दबा लेते हैं,
और उस एनर्जी से हम अपने सारे कार्यों को करते हैं और उसके साथ साथ उसको आगे के लिए बचा लेते हैं। इसीलिए हम लोग सावन की सोमवारी जैसे फास्टिंग भी हम लोग कर लेते हैं। नहीं, हम नहीं, मतलब नॉट आई, यानी हमारे ही समाज में करता है ना कोई भाई। अब गाय भैंस तो ना करती है, आप गजब आदमी है भाई। वी आर सोशल एनिमल्स, हम सामाजिक प्राणी हैं। तो हम मानव बोला मैंने, मानव, तो वो फास्टिंग ना कर पाती अगर वो एनर्जी या पहले से स्टोर्ड ना होता। ना तो 10 दिन बिना खैले दिखाइए ना, हम देख लेते हैं हम भी ताकत क्या है रहेगा, पता चलेगा 13 दिन के बाद और ये वो काम करना पड़ेगा। 10 दिन तक तो वो बेचारी खैले रही और बाद 13 दिन और 13 दिन के बाद का चलेगा, और बाद फिर से एगो पूरी और देना पड़ेगा। टाइटल क्या लगेगा, हेडलाइन क्या आएगा, एक शुद्ध आत्मा भगवान किस ये आस्था में इतना लीन कि वो अपने आप को भगवान की पूजा में तल्लीन करके इस नश्वर रूपी शरीर को त्याग करके ईश्वर के पास पहचान के लिए, क्योंकि नवमी में जो 9 दिन भूखता है वो 9वें भूखना, वो भूखता नहीं, वो प्रदर्शनी बन जाता है 9 दिन के बाद। पेपर में आने लगता है कि ये 9 दिन फास्टिंग किया है। हाँ, राती आके खाता ना है वो, जो रात जो कालसा लिया रहता है ना तो प्रदर्शनी बन जाता है। 9 दिन के बाद वही जानता है कि बेचारा हालत क्या होता है। हॉस्पिटल में पहुंचता है, माँ दुर्गा माफ करना, लेकिन यहाँ पे समझाना है तो कोई कंसेप्ट समझाना था। क्लियर है ना। तो ये लैक्टियल क्या करता है, चीजों को लेके जाता है। एब्जॉर्प्शन हो गया, यानी हमारे पास किस किस चीजों को एब्जॉर्प्शन कर दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन पूछ देगा, क्या लिखेंगे, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास यूं बोले ना तो ये अमीनो एसिड का पार्ट है, और अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन्स। सो याद रखेंगे ये तीनों चीजें लगभग सिमिलर है। और इतना ही नहीं, इसके वॉल्स में हमारे पास कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। हार्मोन्स का नाम बता दूं, कोलेसिस्टोकाइनिन, सेक्रेटिन। अभी और बोलूं, देखो लिखो 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 लिखो, हार्मोन्स का नाम देखो, कोलेसिस्टोकाइन है, पढ़ो तो क्या पढ़ते हैं, छोले सिस्टोकाइन है ना। अरे पिछले बार लिखा था, पिछले साल छोला पढ़ दिया था सब लोग। अरे सी से तो चौ ना होता है, लेकिन सी एच से कभी चौ होता है, सी एच से कभी 100 होता है ना, तो वे बोलती है सेक्रेटिन, इंट्रोगैस्ट्रीन, गैस्ट्रोन है, सॉरी आ गया, विलिकाइनिन, हाँ नहीं ना, अभी इतना हार्मोस अब पढ़िएगा, विलिक्राइनिन, डुओक्राइनिन, कहीं ना कहीं ये डुओडेनम वाला पार्ट में होता था, एंट्रोक्राइनिन, याद रखना सब, ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। गर्मी ज्यादा है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुआ है।